सावधान, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ जुड़े हुए। नमस्कार महामंत्र का उच्चारण। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलं, परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य को नमन, समनी वृंद को वंदामि नमस्सामि। हमने चतुर्विंशति स्तव के माध्यम से तीर्थंकरों की स्तुति की। अब शक्र स्तुति के माध्यम से प्रतिक्रमण के संदर्भ में अरहंतों को नमन करने की विधि के प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समने श्री सन्मति प्रज्ञा जी से। वंदामि नमस्सामि। आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रतिक्रमण के संदर्भ में आज हम शक्र स्तुति जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। शक्र स्तुति में नमन हमारा अरहंतों को नमन किया गया है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। शक्र स्तुति ये इंद्रों द्वारा की गई स्तुति है। इंद्र भगवान तीर्थंकरों की, अरहंतों की स्तुति करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कौन से इंद्र तीर्थंकरों की स्तुति कर सकते हैं। कुल इंद्र 64 है, आपको पता होगा। 4 देवलोक में 64 इंद्र होते हैं, 64 इंद्र होते हैं। वे 64 इंद्र अपने अपने देवलोकों में, जैसे भवनपति के जो इंद्र होते हैं, वैमानिक के इंद्र होते हैं, व्यंतर के इंद्र होते हैं, ज्योतिष के इंद्र होते हैं। तो देवलोक 4 हैं और 4 देवलोक में कुल टोटल 64 इंद्र होते हैं। अब हर देवलोक में एक सभा होती है, व्यवसाय सभा, और वहां पर बहुत सारा साहित्य होता है, आगम भी होते हैं, शास्त्र भी होते हैं और दूसरे ग्रंथ भी होते हैं। और वहां सब कुछ होता है। उस लाइब्रेरी को एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी है और वह बड़ा बृहद विशाल पुस्तकालय है। वहां पर इंद्र देवता सभी लोग जाकर के स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय हम केवल यहाँ ही नहीं करते, मनुष्य ही नहीं करते, देवलोक में देवता लोग भी, इंद्र लोग भी स्वाध्याय करते हैं। तो व्यवसाय सभा में जाकर के स्वाध्याय करते हैं इंद्र। और उन इंद्रों में जो इंद्र संपूर्ण वांग्मय का स्वाध्याय कर चुके होते हैं, संपूर्ण द्वादशांगी का स्वाध्याय कर चुके होते हैं, वे ही इंद्र
तीर्थंकरों की स्तुति कर सकते हैं। जिनका स्वाध्याय अभी पूरा नहीं हुआ, हृदयंगम पूरा ज्ञान नहीं हुआ, वे इंद्र तीर्थंकरों की स्तुति नहीं कर सकते, ऐसा विधान बताया जाता है। तो शक्र स्तुति, ये जो शक्र स्तुति है, नमोत्थुणम, जो नमोत्थुणम नाम से प्रसिद्ध है, हम अपनी भाषा में नमोत्थुणम कहते हैं इसको। यह शक्र स्तुति, यह नमोत्थुणम इंद्रों द्वारा किया गया है। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, वो इंद्रों द्वारा संपादित होते हैं। उस समय ये शक्र स्तुति करते हैं। इस शक्र स्तुति में किसी का भी नाम नहीं है, कोई का भी। जैसे हमने लोगों में देखा कि हमारे जो प्रेजेंट इस आरा में जो तीर्थंकर हुए हैं, अभी तो वो सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन जो तीर्थंकर हुए उनके नाम दिए गए हैं वहां पर। लेकिन ये नमोत्थुण है, इसमें नाम नहीं दिया गया, क्योंकि जैन धर्म की साधना पद्धति में श्रद्धा और भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्थान तीर्थंकर होते हैं, सिद्ध होते हैं। अरिहंत कहते हैं, अरिहंत और सिद्ध सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि सिद्ध तो पूर्ण है और अरहंत बस पूर्णता में थोड़ा सा बाकी है, और वो पूर्णता मिलेगी ही, निश्चित रूप से मिलेगी, बीच में नहीं रहेगी। इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति के मुख्य स्थान, एकदम प्राइम स्थान तीर्थंकर और सिद्ध होते हैं। तो ये तीर्थंकर और सिद्धों की आज हम नमोत्थुणम के माध्यम से स्तुति करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। नमोत्थुणम अर्हंताणं भगवंताणं आयगराणं तिथयराणं सहसंबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहथीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचौरन्तचक्रवट्टीणं दिवो ताणं शरणं गई पैठा अपडिहैवर दंसन धनाणं विअट्टछौमाणं जिनाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सव्वण्णूणं सव्वदरीशीणं शिव मयल मरुय मणंत मक्खय मव्वाबाह मपुनरावत्तयं सिद्धिगई नामधेयं थाणं संपत्ताणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं। ये जो पार्टी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका मूल स्वरूप या इस तरह से लिखी हुई होती है। अब हम थोड़ा सा इसका शब्दों को ब्रेक करने का, देखने का कोशिश करेंगे कि हम जितने भी शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको कहाँ ब्रेक करें। नमोत्थुणम अर्हंताणम भगवंताणम। अब आगे के जो शब्द हैं उनमें हम आई गराणम तिथ यराणम सह संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम। इसको ब्रेक इसलिए नहीं किया कि इसमें पुरुष उत्तमाणम है, तो जो पुरुष उत्तमाणम है तो पीछे जो स्वर है, इसके भीतर में पुरुष में ऊ मिला हुआ है, ऊ से ओ बन गया, पुरुषोत्तमाणम है। तो ये इसके स्वर होने के साथ इसको हमने साथ में रख लिया। फिर है, और इसको जब हम बोलेंगे तो पूरी सोत्तमाणम, पूरी सोत्तमाणम, पूरी सोत्तमाणम, पुरिस सिंहाणम, पुरिस वर पुंडरीयाणम। यहाँ पर री को बहुत बार हम छोटा बोल देते हैं, पुंडरीयाणम, तो ध्यान थोड़ा सा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा।
पुंडरीयाणम पुरीसवर गंधहथीनम लोगुत्तमाणम। यहाँ भी उत्तमाणम पीछे था, तो अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पर अपन एक यहाँ पर थोड़ा सा दबाव दे रहे हैं, क्योंकि पीछे डबल त है। लोगुत्तमाणम, लोग नाहाणम, लोग हियाणम, लोग पईवाणम, लोग पज्जोय गराणम। कई बार यहाँ अशुद्ध बोला जाता है, पज्जो यगराणम बोल देते हैं, लेकिन यह है पज्जोय गराणम। अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, जीव दयाणम, बोहि दयाणम, धम्म दयाणम, धम्म देशयाणम, धम्म नायगाणम, धम्म सारहीनम, धम्म वर चाउरंत चक्रवट्टीनम, दिवो ताणम। कई बार दिवोत्ताणम ऐसे दो तक की साउंड आ जाती है, बोलते हैं तब, तो इसको अलग से देखें। दिवो ताणम शरणम गई पैठा अपडिहय वर नाण दंसन धराणम विअट्ठ छौमाणम जिनाणम जावयाणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सब्बन्नूणम। कभी कभी एक णु बोला जाता है, यहाँ पर न बोला जाता है, तो इसको भी हम ध्यान देंगे। सब्बन्नूणम, सब्ब दरिशीनम, शिव। कई बार यहाँ पर शिव बोल लेते हैं। एक बात आप प्रसंग में ध्यान दें कि जो प्राकृत भाषा है उसमें ये केवल एक ही दंत स जो होता है वही होता है। इसमें श और षटकोण वाला श और श दोनों नहीं होते हैं। यहाँ केवल प्राकृत भाषा में एक ही स काम में आता है। तो शिव, अब यहाँ पर मयल है, वो मयल नहीं है। शिवम, अयलम, अरुयम, अनंतम, अक्षयम, फिर अब्बाबाह, अपुनरावत्तयम, ये शब्द है, लेकिन जो अनुस्वार है उसके पीछे सबके स्वर हैं। ये अयलम है, शिवम पे बिंदी है। शिवम, ये जो शिवम है इस पे मेनली बिंदी है, लेकिन ये बिंदी के बाद में यहाँ अ था, तो अ के साथ बिंदी म हो गई। और जब मैंने कल भी शायद आपको बताया होगा कि म आधा था, अ उसको म को पूरा करता है, तो जो पूरा करता है उसके साथ वो चला जाता है। शक्तिशाली अ है, तो शक्तिशाली के साथ म अधूरा था, वो चला गया। तो जब हम ब्रेक करके बोलेंगे तो शिव, मयल, मरुय, मणंत, मक्खय, मब्बाबह, मपुनरावत्तम, वत्तयम, ये थोड़ा सा अशुद्ध है, इसको ठीक कर ले। मपुनरावत्तयम, सिद्धि गई, नामधेयम, थाणम, संपत्तानम, नमो जिनाणम, जी अभयाणम। ये इसका उच्चारण हुआ। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। नमोत्थुणम, नमस्कार हो। ये जो नम है ये पाद पूर्ति के लिए आता है, या कई बार पाद पूर्ति का मतलब वहां पूर्ण कर दिया जाता है, और दूसरा कई बार ये नम निश्चित अर्थ के रूप में भी आता है। नमोत्थुणम, नमस्कार हो। अर्हंताणम भगवंताणम, अर्हंत भगवान को, अर्हत भगवान को नमस्कार हो। अब अर्हत भगवान के बारे में सारी की सारी बातें बताई है कि अर्हंत भगवान का व्यक्तित्व क्या है, उन्होंने कितना काम किया है, उनका जीवन कितना उपयोगी है, और वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग है, किस तरह से वो हमसे बहुत आगे हैं, और किस तरह से वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके बारे में एक एक बात को आगे बताया गया है। पहली बात बताई आई गराणम, ये आदि करता है। किस चीज के आदि करता है? इस ब्रह्मांड के आदि करता नहीं है। वे भगवान इस ब्रह्मांड को बनाते नहीं हैं, इस यूनिवर्स को क्रिएट नहीं करते हैं। क्रिएट करने वाला भी आदि करता है, लेकिन अरिहंत भगवान किसी भी क्रिएशन से संबंध नहीं रखते। केवल भगवान जो हम उनको कहते हैं वो कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। भगवान का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष, सर्वश्रेष्ठ, उनके बराबर का दूसरा नहीं है।
इसलिए अरिहंत भगवान, अरहंत भगवान, अरहत जिनको हम कहें, वो भगवान इसलिए हैं कि वो आंतरिक ऐश्वर्य के, भग मन ऐश्वर्य भी होता है, तो आंतरिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए हम उनको भगवान कह देते हैं। तो वो आदिकर हैं, धर्म के आदिकर हैं। उन्होंने श्रुत धर्म की परूपणा की है, इसलिए वो धर्म के आदिकर हैं। तो ये आदिकराणाम, आदि करने वाले। दूसरा तिथ्यराणम। अब यहां पर हम पढ़ेंगे तो तिथ्य राणम नहीं पढ़ेंगे, तिथ्यराणम। तिथ्यराणम तीर्थ कर, तीर्थ, उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। जैसा पहले भी आया था कि उन्होंने किसी भी कोई जैन तीर्थ जो होते हैं आजकल पॉपुलर हैं, उन तीर्थों की स्थापना नहीं की। उन्होंने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थों की स्थापना की। इनको प्रवचन भी कहते हैं, क्योंकि ये 4 ऐसे तीर्थ हैं जहाँ निरंतर पवित्रता की धारा बहती रहती है। तो तीर्थ तो पवित्र ही होते हैं। तो देखिए भगवान महावीर ने कितनी बड़ी, याद हमारे तीर्थंकरों ने कितनी बड़ी बात कही है कि साधु पवित्र हैं, साध्वी पवित्र हैं, श्रावक पवित्र हैं, श्राविका भी पवित्र हैं। तो चारों की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए उनको एक सुंदर शब्द दिया, तीर्थ। तो ये तीर्थ करने वाले हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं, यानी ये तीर्थ के बताते हैं कि श्रावक श्राविका साधु साध्वी होंगे और ये जैन धर्म के जैनत्व को आगे बढ़ाएंगे। सह संबुद्धाणम, स्वयं संबुद्ध होते हैं। अरिहंत स्वयं संबुद्ध होते हैं। उनको भीतर में वैराग्य पैदा करने के लिए कोई निमित्तों की जरूरत नहीं होती, वे स्वयं प्रतिबुद्ध होते हैं। हाँ, जब दीक्षा का समय आता है तो देवता आकर के उनको इंस्पायर करते हैं, अब आपका समय आ गया। ये इंस्पिरेशन नहीं है, एक्चुअली याद दिलाते हैं और भूले भी नहीं है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम भूलते नहीं है, लेकिन हमें कोई याद दिला देता है, पहले याद दिला देता है। तो जो तीर्थंकर बनने वाली आत्माएं हैं वो गृहस्थ में होती हैं, जब उनका समय आता है तो उनको एक अलार्म आती है, अलार्म बजती है, अब आप अपने आगे के मार्ग पर प्रस्थित हो जाइए। तो लेकिन वो स्वयं संबुद्ध, उनको दीक्षा लेना ही है, किसी भी निमित्त की जरूरत नहीं होती। वैराग्य निमित्त से भी होता है, सहज भी होता है। तो वो स्वयं जागरूक है, स्वयं संबुद्ध है, भीतर में जागरूक है। पुरुषोत्तमाणम, वो पुरुषों में उत्तम है। वो सब पुरुषों में उत्तम है। उत्तम क्यों है? क्योंकि उनके भीतर वो चीजें नहीं है जो साधारण पुरुषों में होती है। वो रूप और लावण्य में इतने सुंदर होते हैं, उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अतिशय होते हैं, इसलिए उनका रूप भी सुंदर है, उनके गुण भी सुंदर है। इसलिए क्योंकि वो सामान्य लोगों में नहीं मिलेंगे और उनके अतिशय होते हैं, इसलिए अतिशय की लंबी चर्चा है, तो अभी उसका प्रसंग इतना यहाँ लगता नहीं है। इसलिए क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं उनके अपने अतिशय होते हैं, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय होते हैं, और भी उनके 8 प्रातिहार्य होते हैं। ये तीर्थंकरों से संबंधित बात है। तो इसलिए वो उत्तम है, सभी पुरुषों में, साधारण पुरुषों से श्रेष्ठ है। पुरुष सिंहाणं, वो पुरुषों में सिंह के समान है। सिंह शौर्य का प्रतीक होता है, पराक्रम का प्रतीक होता है, अभय का प्रतीक होता है, इसलिए वो सिंह के समान है। पुरुष वर पुंडरीयाणं, वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरिक कमल के समान है। पुंडरिक कमल, श्वेत कमल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और पुंडरिक का एक दूसरा अर्थ छत्र भी होता है। तो वो पुरुषों में श्रेष्ठ छत्र के समान है, यानी वो सुरक्षा करते हैं, अपनी आत्मा की सुरक्षा कर चुके हैं, और वे अपने पास आने वाले भव्य जीवों के आत्मा की भी सुरक्षा करते हैं। संयम का मार्ग देकर के सुरक्षा करते हैं, उपदेश देकर के सुरक्षा करते हैं, देश ना देते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ पुंडरिक हैं। पुरुष वर गंधहस्थीनम, पुरुषों में श्रेष्ठ गंधहस्थी के समान है। गंधहस्ती की अपनी विशेषता होती है। हाथियों में कुछ एक गंधहस्ती होते हैं, उनके भीतर से, उनके मध्य से इतनी
एक गंध निकलती है, इस प्रकार की सुगंध निकलती है कि उस गंध से दूसरे हाथी सब शांत हो जाते हैं। अब तीर्थंकर जो होते हैं वो गंध हस्ती के समान कैसे हैं कि उनका जो ज्ञान जब आत्मज्ञान प्रस्फुरित होता है, प्रकट होता है, तब दूसरे दूसरे जो मत होते हैं, दूसरे दूसरे ज्ञान होते हैं, दूसरे जो और भी फिलॉसफिकल कोई थॉट्स होते हैं, वो सब उनके सामने शांत हो जाते हैं। उनका ज्ञान इसलिए सर्वश्रेष्ठ होता है, केवल ज्ञानी होते हैं, इसलिए वो गंधहस्थी के समान है। लोगुत्तमाण, लोक में उत्तम है, वो उत्तम है, श्रेष्ठ है लोक में, उनके बराबर कोई नहीं है। लोक नाहाणम, वे लोक के नाथ हैं। नाथ कौन होते हैं? जो शरण दे सके, जो रक्षा कर सके, वो नाथ होते हैं। जो शरण नहीं दे सके वो नाथ नहीं होते हैं। जो खुद अशरण होते हैं वो शरण नहीं दे सकते, लेकिन तीर्थंकर शरण देते हैं। तीर्थंकरों की शरण में जो चला जाता है, जो तीर्थंकरों को अपना नाथ मान लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए वो लोकनाथ है, यानी भव्य जीव जो होते हैं, उन भव्य जीवों को, भव्य संगी जीवों को वो सही रास्ता बताते हैं, इसलिए लोक के नाथ हैं। लोक हियाणम, लोक का हित करने वाले हैं। उनसे लोक का हित होता है, प्राणियों के आत्महित की बात करते हैं, इसलिए वे लोक हितकारी हैं। लोक पज्जोय गराणम, लोग पज्जोय गराणम, लोक में प्रद्योत करते हैं। प्रद्योत यानी प्रकाश करने वाले हैं, आत्म प्रकाश फैलाने वाले हैं। भव्य जीवों के अंदर भीतर में वो प्रकाश फैलाते हैं, आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं। जैसे प्रकाश, जैसे प्रदीप होता है, जो दीपक होता है, वह दीपक प्रकाश फैलाता है, वो अंधकार को नाश करता है, तो वो तो थोड़े अंधकार को नाश करता है, लेकिन तीर्थंकरों का ज्ञान तो संपूर्ण अंधकार को नाश कर देता है, यानी केवल ज्ञान तक पहुंचा देता है। इसलिए लोक में प्रद्योत करने वाले हैं, जीवों के आत्मा के भीतर प्रकाश भरने वाले। अभय दयानम, संपूर्ण जीवों को अभय दान देते हैं। तीर्थंकरों से षड जीव निकाय के प्रति, तीर्थंकरों ने षड जीव निकाय को अभय दान दिया है, तो वैसे भी वो अभय दान देते हैं, और उनके पास कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति जाए, किसी को भी डर नहीं लगता। इवन द्वेष वाले प्राणी, जैसे सांप और नेवला द्वेषी होते हैं, शेर और गाय द्वेषी होते, मतलब एक दूसरे के विरोधी होते, द्वेषी का मतलब एक दूसरे के विरोधी होते, वो भी उनके पास जाकर के एकदम प्रेम और मैत्री के वातावरण में रहते हैं। चक्षुदयानम, वो चक्षु देने वाले हैं, ज्ञान का चक्षु देने वाले हैं, विवेक का चक्षु देने वाले हैं। जैसे आंख पर मोतिया आ जाता है, दिखता नहीं है, सर्जरी करवाई, मोतिये को हटा दिया, जाले को हटा दिया, आंखें ठीक हो गई, वैसे ही चक्षु देने वाले, राग और द्वेष के जो जाला आया हुआ है उसको मिटाने वाले हैं, और ज्ञान और विवेक देने वाले हैं। मग्गदयानम, मोक्ष का मार्ग देने वाले हैं, यानी सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का मार्ग देते हैं। शरण दयानम, वो शरण देते हैं। जीव दयानम, जीवन देते हैं। जीव दयानम यानी जीवन देते हैं, तो कौन सा जीवन देते हैं? संयम का जीवन देते हैं। बोधि दयानम, वो बोधि रत्न देते हैं। सम्यक ज्ञान दर्शन बोधि है, सम्यक तो बोधि है, तो सम्यक तो के बोधि देने वाले होते हैं। धम्म दयानम, धर्म के दाता है, धर्म का पथ देने वाले हैं। स्वयं पथ को उद्घाटित करते हैं, स्वयं चलते हैं, पथ बनाते हैं, और दूसरों को वो पथ बताते हैं, और सही सही बताते हैं। धम्म देशयान, वो धर्मोपदेशक हैं, धर्म के नेता हैं। उन्होंने क्योंकि धर्म को दिया है, धर्म को जी करके अपने अनुभव से निकाल करके मक्खन दिया है, तो वो धर्म के नेता है, धर्म के सारथी हैं। सारथी क्या काम करता है? घोड़ों को अनुशासित करता है, रथ को अच्छा रखता है, और उस पे सवार करने वालों को सही जगह पहुंचाता है। वैसे ही तीर्थंकर भी इंसान के भीतर में वही सारथीपना उनके भीतर में रखते हैं। वो जो भी प्राणी उनकी शरण में आते हैं उनको सही मार्ग देते हैं, और उनको धर्म की शरण देते हैं, धर्म का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए वो धर्म सारथी हैं। धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीनम, धर्म के प्रवर
चतुर्दिक व्यापी चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती कौन होते हैं? जो 6 खंड का राज्य करते हैं, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जिनका राज्य होता है वो चक्रवर्ती होते हैं। तो तीर्थंकरों का ज्ञान भी एक सरीखा सबके लिए दिग दिगंत तक होता है, इसलिए वो धर्म के प्रवर यानी प्रखर चक्रवर्ती होते हैं। द्वीप, वो द्वीप हैं। द्वीप क्या? एक समुन्द्र है, मान लो समुन्द्र में यात्रा कर रहे हैं, नाव जा रही है, नाव जा रही है, आप कल्पना करें कि नाव जा रही है और इतना तेज तूफान आ गया, क्या करे, नाव डोलने लगी, डूबने लगी। इतने में एक द्वीप आ गया तो आदमी के भीतर में सांस आ जाती है, अरे अब रक्षा हो जाएगी। वैसे ही तीर्थंकर यदि संसार के सागर में भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं और कहीं तीर्थंकर का हमें कोई संयोग मिल गया और उनकी शरण में हम चले गए, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब संसार सागर मेरा पार हो सकता है। त्राण है, रक्षक है, शरण है, गति है, वो प्रतिष्ठा है। वो प्रतिष्ठा यानी आधार, पृथ्वी के समान हमारे आधार रूप हैं। इस प्रकार से अपरिहय वर्णान दर्शन ध्यान, वो प्रवर ज्ञान और दर्शन के धारक हैं, यानी उनका ज्ञान और दर्शन आने के बाद कभी जाता नहीं है। व्यक्त छौमाणम, वो छद्म यानी आवरण और व्यट यानी रहित, वो आवरण रहित हैं। उनका ज्ञान आवरण रहित है, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है। कोई भी बादल नहीं है सूरज के सामने, आकाश में तेज साफ आकाश है और उस आकाश में वो तेज सूर्य के समान है, कोई प्रकार का आवरण नहीं है। जिनाणम, वो राग द्वेष के विजेता है और दूसरों को भी ये बताते हैं कि राग द्वेष को छोड़ो, राग द्वेष काम का नहीं है और राग द्वेष को कैसे जीता जाता है। वो खुद तिन्नाणम और तार्याणम, वो तरते हैं और तर रहे हैं और दूसरों को तारते हैं। खुद बुद्ध हैं, बुद्धाणम, वो खुद बुद्ध हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, उद्बुद्ध हो गए हैं और दूसरों को भी बोधि देते हैं। उनमें ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट है और दूसरों को भी ज्ञान दर्शन चारित्र रूप बोधि देते हैं। मुक्ताणम, वो मुक्त हैं, सब जो मोहनीय कर्म है, जो 4 घाती कर्म है, उनसे मुक्त है और दूसरों को भी मुक्ति देते हैं। और अंत में वे 8 कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और दूसरों को भी बताते हैं कि 8 कर्मों से मुक्त होना है तो ये रास्ता है। सब्बन्नूणम, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, 3 काल नहीं, उनके लिए तीनों काल एक काल के समान होता है, इसलिए वो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, सब कुछ देखने वाले। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, सर्वज्ञ सर्व ज्ञान और सर्वदर्शन, यानी ज्ञान और दर्शन दोनों को हम समझे। ज्ञान का मतलब होता है जानना और दर्शन का होता है सामान्य, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान होता है कलेक्टिव जानना, जैसे एक बगीचे में गए, वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, आपने देख लिया कि यहाँ इस बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं। अब ये तो दर्शन हो गया, यानी कलेक्टिव ज्ञान हो गया। उसके बाद आम के पेड़ हैं, अनार के पेड़ हैं, अनार के पौधे हैं या नीम के पेड़ हैं, कुछ भी अलग अलग से देखते हैं तो ये विशेष ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से विशेष ज्ञान। फिर शिव मयल मरु मणंत मखय मब्बा बाह मपुनरावृत्ति या मपुनरावत्तयम, कल्याणकारी। शिव कल्याणकारी हैं, अचल हैं, अरुज, मरुय लिखा हुआ उसका है अरुज, रोग रहित है, अनंत है, मक्षय अक्षय अक्षय है, अव्याबाद है और अपुनरा रूप वत्ते से, यानी वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अब उनका शरीर छूटेगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम एक और चीज देख सकते हैं कि जो शिव मयल मरु मणंत मखय मब्बा बाह पुनरावत्तयम सिद्धि गई जो चीज है, इससे हम सिद्ध लोग यानी मोक्ष की भी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मोक्ष के जो गुण हैं, मुक्त जीव के गुण हैं, वो भी यहाँ दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिद्ध और तीर्थंकर दोनों हमारी श्रद्धा के मुख्य केंद्र हैं। तो यहाँ सिद्ध के गुण आ गए, आगे सिद्धि गई, ये सिद्ध गति के जो अक्षय शिव मयल मरुण मणंत ये सब चीजें हैं, वो सिद्धि गति यानी मोक्ष गति के स्थान के विशेषण हैं। तो सिद्धि गई नामधेयम ठाणम, सिद्धि गति सिद्ध गति नाम वाली सिद्ध गति के स्थान को संपत्ताणम संप्राप्त है।
नमो जिनानम जी अभयानम। जो भय विजेता है उन जिनों को, उन जिनेश्वरों को मेरा नमस्कार है। और कई बार हम फिर एक बार ऐसा भी बोलते हैं ठाणम संपाव्युकाणम। तो यहाँ पर कि एक तो है कि जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनको नमस्कार, और एक जो प्राप्त करने वाले हैं उन अरहंतों को नमस्कार। तो सिद्धों को नमस्कार भी हुआ और अरहंतों को भी नमस्कार हुआ। तो यहाँ पर जो अरिहंत सिद्ध बन चुके हैं और जो अरिहंत हैं उन दोनों को हम इस नमोत्थुणम में नमस्कार करते हैं। तो मैं अब अपनी बात संपन्न करती हूँ। और हमने ये नमस्कार, ये नमोत्थुणम की पाठी को जाना, अर्थ सहित देखा। तो अब मैं आपके लिए अपना समय छोड़ती हूँ। ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। इसमें भी बहुत सारी अशुद्धियां थी, मेरी तो थी वंदामी, तो मेरी तो क्लियर हुई है और मुझे आशा है कि सभी की हुई है इसी तरह से। और दोबारा हम देखेंगे तो और क्लियर होगी। सुरेंद्र जी भंडारी, जिज्ञासा बोलिए। वंदामी नमस्वामी। हाँ सर। वंदामी नमस्वामी जी हाँ सर, अरहम। वंदामी, अभी जो आपने बताया उसमें हर जगह पुरुष 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 का नाम आता है, तो स्त्री का कोई उसमें ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ क्या तीर्थंकर स्त्री नहीं हो सकती, इस कारण है या कोई और कोई? ऐसे देखो, श्वेतांबर परंपरा में तो तीर्थंकर माना है स्त्री को, अपने मल्लीनाथ भगवान स्त्री माने हैं। लेकिन यहाँ पुरुष मतलब, पुरुष का मतलब दोनों को संबोधित किया गया है। यहाँ आत्मा से संबंधित है मूल। तो कुछ एक टेक्निकल वर्ड होते हैं जैन धर्म में, जहाँ पुरुष कहा गया है वहां पुरुष और स्त्री दोनों के लिंग से नहीं मतलब है, यहाँ पर है आत्मा से मतलब। कविता जी दुग्गड़, उनके बाद कनक लता जी। वंदामी नमस्वामी, आपकी सुख साता होगी। मेरा प्रश्न ये है वंदामी कि नमोत्थुणम का जो पाठ है वो क्या हमें रोज सुबह करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए, और दोनों करना चाहिए, मतलब संपावी कामाणम और वो संपत्ताणम दोनों तरह से करना चाहिए कि एक तरह से? देखिए, धार्मिक उपाय तो हर दिन जितना करे उतना ही कम है। ऐसा नहीं है कि सर्टन की 4 बार करना चाहिए कि 5 बार करना चाहिए। ये सारा तो हमारा जो सेटअप है वो प्रतिक्रमण के दौरान ही है। बाकी आपका मन हो तो आप 1 बार करें, आपका मन हो तो 2 बार करें, 4 बार करें, और दोनों को कर लें। प्रेजेंट अरहंतों को भी कर लें, सिद्धों को भी कर लें, अपने को। ये तो सारा निर्जरा का खेल है। आप जितनी बार करेंगे उतनी बार आत्मा की शुद्धि होती है, स्तुति होती है, गुणगान होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कभी भी करें, कितना भी करें और कैसे भी करें, अपनी शुद्धि तो होनी है। और इसके लिए तो कोई टाइम पीरियड का भी टाइम की नहीं बॉन्डेज लगता। नहीं है इसके लिए। क्योंकि देखो, टाइम बॉन्डेज उसके लिए होती है कि कुछ आगम होते हैं, उनकी टाइम बॉन्डेज होती है। ये तो अपने आवश्यक का एक पार्ट है, वैसे आगम में भी आया है। लेकिन आगम की 5 गाथाएं एक साथ अपन 5 से ज्यादा एक साथ अपन हर टाइम में नहीं बोल सकते। लेकिन ये तो एक पार्ट है, तो एक पार्ट को हम बोल सकते हैं। कनकलता जी सिरोहिया। जीवन नमी, शिव मयल मरु, ये जो आपने पूरा शब्द बोला इसको एक बार पुनः समझाएंगे, बोलने का तरीका? शिव मयल मरुय मणंत मक्खय मपुनरावत्तयम सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जी अभयाणम। और आप दोबारा आप समझने के लिए YouTube पे भी देख सकते हैं। मब्बा पाहुंचा, अच्छा छूट गया। मब्बा शिव मयल मरुय मणंत मक्खय मब्बाबाह मब्बाबाह मपुनरावत्तयम। तो आप दोबारा भी देख सकते हैं YouTube पे भी, तेरापन चैनल पे मैं उसका लिंक लगा दूंगी। मैं अभी प्लेलिस्ट का ही लिंक लगा दूंगी, तो सारी कार्यशालाएं आप देख सकते हैं। सुनीता जी बैर, टाइम बंदा भी एक जिज्ञासा करें। हाँ सुनीता जी बैर जी, मथेन वंदामी। हाँ। मेरा
जिज्ञासा थी कि अपन जब सामायिक पाठ लेते हैं तो उसमें लॉगस की पार्टी तो बोलते हैं, इसके बाद ये इच्छामी और परिक्रम इसकी पाठ तस्सूत्री की भी पार्टी बोलना होता है क्या? जब समय का पचकान करते हैं तो कई लोग ऐसे ही करते हैं कि खाली समय का पचकान करके 5 नवकार मंत्र गिन लेते हैं, लेकिन कुछ जो पुरानी परंपरा से है तो उसमें सामायिक पचकान करने के बाद पूरी 24 सत्थव करते हैं, पूरा इच्छा में परिक्रम से लेकर के नमोत्थुनम करते हैं। तो ये दोनों तरह से चलता है, आप कैसे भी करें। एक और धनराज जी चाचा, आप अनम्यूट। वंदामि नमस्सामि। हाँ, मेरा प्रश्न था कि जैसा कि आपने फरमाया कि भगवान के सामने जो भी दूसरे मत वाले होते हैं उनके विचार शांत हो जाते हैं या उनके अनुकूल हो जाते हैं, लेकिन गोशालक ने तो भगवान के साथ बहुत ही अव्यवहार किया और गलत तरीके से पेश आया था, तो उसका वो दिमाग शांत कैसे नहीं हुआ? ऐसे देखो, गोशालक है ना, जब भगवान महावीर ने उसको जब भगवान के पास वह आया था तो क्या होता है, इंसान का जब मोहनी कर्म सघन होता है ना तो वो आदमी में विवेक नहीं रहने देता। तो जब भगवान के पास आया था तो मोहनी कर्म से परिपूरित था, लेकिन जैसे ही भगवान ने उसको कहा, जब जो वार्तालाप हुआ और भगवान ने उनको कहा कि भाई तुम्हारा आयुष्य 7 दिन का शेष है, उन्होंने भगवान को कुछ जो भी अनर्गल कहा, लेकिन भगवान ने जब उनको बताया कि 7 दिन शेष है, उसके बाद उनको जागरूकता हुई। क्योंकि जब इंसान की अपनी मौत सामने आती है उस समय प्राय जो व्यक्ति जागरूक बन सकते हैं, जिनका शुभ का उदय होता है, तो उनका मोहन कर्म वहां पर शांत होता है। तब उसको लगा रहे कि ये तो तीर्थंकर है, मैं तो केवल अहंकार में तीर्थंकर बन रहा था, रियल में तीर्थंकर तो ये ही है। इसलिए वो चीज उनके भीतर में आई और वो शांत हो गए। उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन को सुधार भी लिया। तो जब मोहनी कर्म ज्यादा होता है तो भगवान उसको, कोई ऐसा नहीं है कि भी अग्नि जल रही है भगवान उसमें छींटे दे देते हैं, लेकिन वो जब आते हैं भगवान के पास, जब आते हैं, जब मोहनी कर्म और उनको कोई एक निमित्त मिल जाता है तो वो कम हो जाते हैं। दूसरा, वो मत नहीं था, वो उनके कषाय का उदय था। मत में कषाय का उदय होना जरूरी नहीं है, मत एकांगी हो सकता है। जैसे मान लो किसी का एक मत ये कि आत्मा है वो क्षणिक है, समझ लो। भगवान कहते हैं कि आत्मा की पर्याय क्षणिक है, आत्मा है वो शाश्वत है, वो क्षणिक नहीं होती है। तो इस तरह से जो एकांगवादी है, उस समय बहुत सारे ऐसे मत प्रचलित थे जो एक एक बात को लेकर के अपनी फिलॉसफी को वो बताते थे। तो वो वहां पर आवेश होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए जब भगवान की वाणी प्रकट होती है तो सभी मत यानी सभी एकांगी मत को एक नई दृष्टि मिलती है और वो शांत हो जाते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामि आपके प्रति। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। और जिन किन्हीं को भी अपनी जिज्ञासाएं रखनी है, आप YouTube हमारे WhatsApp ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, वहां पे भी अपनी जिज्ञासाएं आप रख सकते हैं, चैट में भी भेज सकते हैं। हम वंदामि से उन्हें समाधान पाने का कोशिश करेंगे। हम इस कार्यशाला के माध्यम से भरत क्षेत्र की अनसुनी अनदेखी जगहों का भ्रमण कर रहे हैं और धीरे धीरे जैन लोग को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। कल हमने वेताढ़ पर्वत के बारे में जाना। अब और भरत क्षेत्र में क्या क्या है हमें बताने और समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमस्कार। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, चर्चा चल रही है हमारे भरत क्षेत्र की, यानी इस लोक की चर्चा के अंतर्गत हम कहाँ हैं, हमारा स्थान कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं और हमारा स्थान कैसा है, उसमें क्या होता है, इन सब की जानकारी हम भरत क्षेत्र में जाने के बाद ही कर सकते हैं। तो ये है हमारा भरत क्षेत्र, यानी
इस भर्तृ क्षेत्र के 6 पार्ट है, जैसा मैंने बताया अलग अलग है। उसमें है एक पार्ट है वो आर्यखंड के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो भी पूरा आर्यखंड तो है नहीं, थोड़ा सा पार्ट आर्यखंड का है, बाकी तो सारे अलग अलग कंट्रीज है। जो आज हम जिसको देख रहे हैं, जो कंट्रीज हमारे सामने है उसको हम देख रहे हैं, वो सारी इसके अंतर्गत आती है। और भी क्षेत्र है इसके अंतर्गत, लेकिन सारा क्षेत्र अभी खोजा नहीं गया है, जितना खोजा गया है वो सारा इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये अब हम देखेंगे कि ये मलेच्छ खंड आदि तो खंड है, उसमें जो लोग रहते हैं, प्रश्न एक आया था कि आर्य लोग किसे कहेंगे? आर्य का मतलब जैन धर्म से रिलेटेड है? ऐसा नहीं है। आर्य का मतलब है संस्कारों से युक्त, श्रेष्ठ संस्कार जिनके भीतर में होता है, जिनके भीतर में दया होती है, जिनके भीतर में करुणा होती है, जिनके भीतर में प्रेम होता है, जिनके भीतर में अहिंसा होती है। प्रेम तो कहीं भी हो सकता है, दया कहीं भी हो सकती है, लेकिन अहिंसा जिसमें होती है वो आर्य होते हैं, वो श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त होते हैं, और उनके भीतर में धार्मिक विचार पैदा होते हैं, धर्म पैदा होता है। अहिंसा भी धर्म का ही रूप है। अहिंसा भीतर में है, करुणा भीतर में है, दया और करुणा में भी अंतर है। करुणा भीतर में है, दया तो अहंकार से भी जुड़ सकती है, लेकिन करुणा आत्मा के साथ उसका रिलेशन होता है। मेरे भीतर में करुणा है, यानी प्रकंपन है, मैं अपने समान दूसरे जीव को मानती हूँ, उसको छोटा या बड़ा नहीं मानती। दया का मतलब है मैं दूसरे पर दया करती हूँ, इसका मतलब है मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरे भीतर अहंकार भी आ सकता है, लेकिन करुणा में वो चीज नहीं है। करुणा आत्मा की वस्तु है। तो जहां अहिंसा करुणा है और संस्कार उच्च है, अहिंसा में विश्वास करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, मांस मीट आदि नहीं खाते हैं, और खाने में भी वो सभ्य होते हैं, तो इस प्रकार के लोग आर्य कहलाते हैं। तो ये आर्य यानी तीर्थंकरों के जाने से कोई क्षेत्र आर्य या अनार्य नहीं होता। क्षेत्र ऑटोमेटिक होता है, वहां पर ऐसा ही एटमॉस्फेयर होता है, उस मिट्टी में ऐसा ही एटमॉस्फेयर होता है, जिस कारण से वहां के जीवों में वो जो चीज एक आर्य क्षेत्र में होती है वो चीज वहां पैदा नहीं होती है, तो वो अनार्य या आर्य होता है। अब हम समझें कि ये भर्तृ क्षेत्र है, इसमें एक पार्ट है हमारा आर्यखंड, बाकी को छोड़ देते हैं, लेकिन हम आर्यखंड को देखें कि आर्यखंड है क्या। तो जैसे कल मैंने ये वेताड्य पर्वत की बात बताई थी कि वेताड्य पर्वत पर ये विद्याधर नगर रहते हैं। ये पूरा वेताड्य पर्वत 25 योजन का है। अब ये 10 योजन यहाँ धरती से 10 योजन ऊपर जाते हैं तो ये विद्याधर दक्षिण साइड में रहने वाले विद्याधर नगर आते हैं, यानी 50 विद्याधर नगर, जिनको बनाया था भगवान ऋषभ ने जब दीक्षा ली थी, उसके बाद इसको बनाया गया था। और इनको सारी विद्याएं, बहुत सारी विद्याएं सिखाई गई थी, उसके आधार पर वो सारा संचालन वहां करते हैं। तो ये विद्याधर है, और वैसा का वैसा आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि ये पहले हमारा वेताड्य पर्वत 10 योजन ऊपर जाता है, ये विद्याधर नगर आ जाता है, फिर उसके 10 योजन ऊपर जाते हैं तो ये आवियोगिक देवी देवता, यानी जो हमारे मनुष्य लोक में सोम यम वरुण कुबेर, आपने ये देव देखे थे जो लोकपाल है। हमारे प्रथम दूसरे देव के ये लोकपाल देव होते हैं। इंद्र के लोकपाल होते हैं जो धरती में रहते हैं, वेताड्य पर्वत के आसपास रहते हैं, उन लोकपाल देवों के ये सारे दासदासियां हैं, यानी ये सारे आभियोगिक देव उनके आज्ञा में रहते हैं। जो हमारे सोम यम वरुण कुबेर आदि जो देव हैं वो इंद्र के रूप में माने जाते हैं, लोकपाल के इंद्र होते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार ये है हमारे भट्ट क्षेत्र में या जहां जहां भी होते हैं, हर पर्वत पर होते हैं, उन क्षेत्रों की वो रक्षा करते हैं। वो कैसे रक्षा करते हैं? यहाँ के धन की रक्षा करते हैं, मकानों की रक्षा करते हैं, फ्रूट फल सब्जियों की रक्षा करते हैं, खेती आदि की रक्षा करते हैं, भूमि की रक्षा करते हैं, सब चीजों की रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? क्योंकि एक व्यंतर गति के देव होते हैं, वाण व्यंतर, जो घूमते फिरते रहते हैं, जंगलों में घूमते हैं, वो लोभी बहुत होते हैं, लालची बहुत होते हैं। उनकी मनोवृत्ति क्या होती है कि मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, और इस कारण से वो जब सब जगह घूमते हैं, जहां भी एकांत मिलते हैं, चोरी करने का तो उनको है नहीं त्याग, तो चोरी भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो लोग इन वस्तुओं को चुरा के ले जाते हैं। तो उन सब से रक्षा करने के लिए लोकपाल इंद्रों ने इनको यहाँ नियुक्त किया है, और ये है यहाँ हमारे भट्ट क्षेत्र में जितना भी धन है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उन सब की ये रक्षा करते हैं।
तो ये 10 योजन ऊपर है, उसके 5 योजन ऊपर में ये बेताड्य पर्वत के देव जिसकी चर्चा हमने कल की थी, 9 कूटों की, ये 9 कूट ऊपर है। तो ये 9 कूट है वो तो 25 योजन ऊपर जाकर के हैं, बाकी ये 10-10 योजन में जाते हैं। और इसी प्रकार फिर 10 योजन 5 योजन घट करके ये अभियोग देव आ जाते हैं, फिर 10 योजन घटने के बाद ये विद्याधर पर्वत आ जाते हैं। इस प्रकार ये पर्वत की रचना है। जैसे आप कभी पर्वत पर चढ़े होंगे, पर्वत पर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि हाँ कुछ ऊपर चढ़े तो वहां पर कुछ बने हुए होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं या रेस्ट रूम होते हैं, कुछ भी होते हैं, व्यवस्थाएं बनी होती है। उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं तो फिर व्यवस्था बनी होती है। इसी प्रकार यहाँ बेताड्य पर्वत पर व्यवस्था बनी हुई है। अब ये तो बेताड्य पर्वत का हो गया। अब बेताड्य पर्वत के नीचे, अब हम नीचे आते हैं, ऊपर की बात खत्म हो गई। अब नीचे है बेताड्य पर्वत से 2 गुफाएं निकलती है, ये तमिश्रा गुफा, ये खंड प्रपात गुफा। और बेताड्य पर्वत के नीचे ये 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी हमारी अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। ये परमानेंट नगरी है, शाश्वत नगरी है। तो ये अयोध्या नगरी इतनी लंबी चौड़ी है। ये बाहर से दिखाया है उसका सीन, इसके अंदर अनेकों प्रकार के महल, मकान, खेती बाड़ी, सब प्रकार की व्यवस्था इस अयोध्या नगरी में है। तो ये अयोध्या नगरी है। अब ये अयोध्या नगरी गंगा और सिंधु नदी इसके इर्द गिर्द घूमती है। और उसके बाद ये जो गुफाएं हैं ये बेताड्य पर्वत के नीचे से निकलती है, ये भी हमारे अयोध्या नगरी के इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे भट्ट क्षेत्र का ये आर्यखंड है। इतना लंबा चौड़ा है भट्ट क्षेत्र का ये एक पार्ट आर्यखंड का, लेकिन उसमें ये क्षेत्र, बाकी तो अनार्य क्षेत्र ही माना जाता है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट आर्यखंड के रूप में जाना जाता है। जैसा आपने नक्शे में देखा था, पीछे मैप में देखा था कि हमारे मैप में कितना है, ये आर्यखंड, इसमें देख सकते हैं आप, ये आर्यखंड है। ये छोटा सा पार्ट है जो भारत लिखा हुआ है, ये आर्यखंड है। उसमें भी छोटा सा पार्ट आर्यखंड का है, बाकी तो सब इसमें जो ये खंड है, हमारे 6 खंडों में एक ये खंड है। इसमें काफी लोग तो अनार्य ही होते हैं। आर्य तो केवल 25, 25.5 देश है, बाकी जितने भी देश है सब अनार्य होते हैं। अनार्य मतलब इतने सारे देश हैं। आपको पता है एक अनार्य देश में 5336 देश है, तो सभी अनार्य देश हैं, उन सब में इतने इतने हैं, टोटल मिलाकर के इतने हैं। लेकिन हमारे भट्ट क्षेत्र में 5320 क्षेत्र है, यानी इस आर्य क्षेत्र जो एक खंड बताया है आर्यखंड, इसमें कम है। बाकी में तो देश ज्यादा है, इसमें कम है, 5320 क्षेत्र ही है। उसमें 25 क्षेत्र हमारे आर्य है, बाकी तो सब अनार्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये हमारा अयोध्या नगरी हो गई। अब अयोध्या नगरी के बाद हम देखें कि हमारे ये भट्ट क्षेत्र की विशेषता क्या है। इस भट्ट क्षेत्र में एक जैसा समय नहीं रहता है। बाकी पीछे के क्षेत्रों में, हम पीछे जम्बूद्वीप के एंड तक जाएंगे, उस एंड वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी के बीच के पार्ट में एक ही जैसा समय रहता है। किसी में पहले आर्य जैसा, किसी में दूसरे आर्य जैसा, किसी में तीसरे आर्य जैसा, किसी में चौथे आर्य जैसा। लेकिन हमारा ये भट्ट क्षेत्र है, इसमें ये टाइम पीरियड चेंज होता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी एक्सट्रीमली सुख आता है, कभी एक्सट्रीमली दुख आता है। इन दोनों के बीच में हमारा ये समय जूझता रहता है। तो ये 6 आर्य हैं। इसके जो 6 टाइम पीरियड है वो हमारे भट्ट क्षेत्र में बदलते रहते हैं। तो ये 6 आर्य किस किस में, भट्ट क्षेत्र और एरावत। हमारे जम्बूद्वीप का जो पूरा आपने गोल गोल राउंड नक्शा देखा है थाली जैसा, उसका किनारे का इधर का दक्षिण साइड का पार्ट जो लवण समुद्र से मिलता है वो हमारा भट्ट क्षेत्र हो गया। और उत्तर साइड में जो लवण समुद्र से मिलता है वो एर भरत हो गया। एरावत कहो या एर भरत को, उन क्षेत्रों में दोनों में एक जैसी रचना है। तो भरत क्षेत्र और एरावत दोनों क्षेत्रों में टाइम पीरियड चेंज होता है, कभी अच्छा टाइम, कभी बुरा टाइम। जे अवसरपणी काल में निरंतर धीरे 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 वर्ष 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 करते करते एकदम खराब टाइम आ जाता है। अभी हमारा अवसरपणी काल चल रहा है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा आरा, अभी हमारा 5वां आरा चल रहा है। तो ये धीरे 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 लोग सोचते हैं कि चलो कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर समय अच्छा आ जाएगा। जरूरी नहीं है, कोरोना के बाद फिर कोई दूसरा कोरोना आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएंगे। क्योंकि ये समय ही ऐसा है, जैसे जैसे अवसरपणी काल आगे से आगे बढ़ेगा, आगे से आगे बढ़ेगा, सारा घटनाक्रम चेंज हो जाएगा,
सारी व्यवस्थाएं चेंज हो जाएगी, सारे इमोशंस चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये अवसर्पणी काल का रूप है। और उत्सर्पणी काल में फिर निरंतर धीरे 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 विकास होते हो वृद्धि होती है। तो ये सारे टाइम पीरियड हमारे भट्ट क्षेत्र और एर भरत में चलते हैं। ये है हमारा अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल। उसमें पहला है सुषमा, सुषमा यानी सुख का पीरियड। ये 6 टाइम पीरियड है, मैं इसको आपको अलग अलग बता देती हूँ। पहला हमारा आ रहा है सुषमा, सुषमा जिसकी स्थिति 4 कोड़ा कोड़ सागर है, यानी कोई भी वहां रहेगा मनुष्य, उसकी अवस्था इतनी है 4 कोड़ा कोड़ सागर आयु है। पहले नहीं मरते हैं, इतना जीवन जीते हैं, आराम से रहते हैं। और किसके माध्यम से रहते हैं? न खाना पीना बनाते हैं, न खेती बाड़ी करते हैं, न घरों की सफाई करते हैं, कुछ भी करना नहीं पड़ता है। कल्प वृक्ष से सारा कुछ उनको मिल जाता है और जैसा वो चाहे वो कल्प वृक्ष से मिल जाता है। तो इनके 3 से 2 पल्योपम शरीर, इतना लंबा चौड़ा होता है इनका। और उनका शरीर वर्ण कैसा? शरीर का प्रमाण है 3 कोड़ा कोड़ी से 2 कोड़ा कोड़ी है, ये उनके होता है। वर्ण उनका उदित सूर्य जैसा होता है, सूर्य जैसा उनका चमकता हुआ, एकदम चमकता हुआ सोना होता है ना, तपा हुआ सोना, वैसा उनका कलर होता है। और आहार 3 दिन से लेते हैं। इनके मन में खाने की भी हमारी तरह दिन भर खाने की भी इच्छा पैदा नहीं होती है, इतनी लोभ लालसा कुछ भी नहीं होती है, शांत होते हैं ये और आराम से रहते हैं, अत्यधिक सुख में रहते हैं, एक्सट्रीमली सुख में रहते हैं और कल्प वृक्ष के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। इस आर्य की विशेषता क्या है? इस आर्य में सभी दरवाजे बंद है। मोक्ष का दरवाजा भी बंद है, 5 गति है, 4 गति हमारी और 1 मोक्ष की गति। मोक्ष का दरवाजा भी इसके लिए बंद है और नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति, ये सब बंद है। केवल देव गति का रास्ता खुला है। ये मर करके सभी देव गति में ही पैदा होते हैं। कोई आश्चर्य है वो अलग बात है, बाकी जनरल सभी देव गति में ही पैदा होते हैं। ये पहला आरा है हमारा। और पहले आरे में 10 कल्प वृक्ष की बात मैंने की, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं जिनसे वो अपने जीवन यापन करते हैं। वो कल्प वृक्ष कैसे होते हैं? मुझे बर्तन की आवश्यकता हुई तो बर्तन के रूप में कल्प वृक्ष होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ट्री के जैसे ही होते हैं, है तो ट्री, सारे वनस्पति ही होते हैं ये लोग, पर उनका आकार प्रकार बर्तन जैसा होता है। उनके पत्तों का आकार प्रकार, उनकी वहां शाखाओं का आकार प्रकार, वो सारा बर्तन जैसा होता है। तो स्वर्ण जैसे बर्तन होते हैं। जब किसी भी योगलिक, क्योंकि योगलिक रूप में पैदा होते हैं, तो कभी भी किसी योगलिक को आवश्यकता होती है बर्तन की, तो कल्प वृक्ष के पास जाते हैं इस बर्तन देने वाले पर और वहां से जाकर के उनसे मांगते हैं। अपने आप नहीं लेते हैं, बड़े सभ्य होते हैं, मांग करके लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ले लूं, सारा ले लूं, नहीं, वो मांगते हैं। इनको 1 की आवश्यकता है तो 1 मांगते हैं, 2 की आवश्यकता है तो 2 मांगते हैं। न तो लोभ होता है, न लालच होता है और न कुछ प्रकार का अहंकार होता है, वो शांत होते हैं। तो ये कल्प वृक्ष के पास जाते हैं, बर्तन वाले कल्प वृक्ष से बर्तन मांगते हैं तो उनको बर्तन मिल जाता है। ये पुष्पांक वाला, पुष्प की आवश्यकता होती है कि मुझे डेकोरेट करना है, सजाना है अपने आप को, क्योंकि पहले पुष्प ही होते थे, पुष्पों से ये अपने आप को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। घर क्या है? वही वृक्षों के घर होते हैं इनके। तो इससे वो फूलों की आवश्यकता होती है, तो फूल कल्प वृक्ष के पास जाकर के, चित्रक नामक कल्प वृक्ष होता है पुष्पांक, उससे वो फूल मांगते हैं तो उनको फूल मिल जाता है। फिर होता है वाद्य यंत्र, किसी को संगीत चाहिए, किसी को कुछ सुनना है तो वो म्यूजिक सुनना है तो वो जाकर के कल्प वृक्ष से म्यूजिक मांगते हैं, तो वहां सारी व्यवस्था होती है। जितने प्रकार की वाद्य यंत्र होते हैं वो वहां पर मिल जाते हैं। उनकी आवाजें भी आती है, स्वर भी आते हैं, उनको सीखना कुछ नहीं पड़ता है क्योंकि वो जानते नहीं है। वो जानते बस कल्प वृक्ष है, वो गा देगा, कल्प वृक्ष हारमोनियम बजा देगा, उसकी ट्यून उनके कानों में आएगी, उसको सुन करके वो आराम से रहते हैं। और फिर भोजन कल्प वृक्ष होता है, उससे वो भोजन मांग लेते हैं। वहां पर भोजन जैसी व्यवस्था होती है उस कल्प वृक्ष में, तो जो भी चीज चाहिए वो वहां से मांग लेते हैं। फिर दीपक होता है, अंधकार तो होता है, लेकिन अंधकार के लिए वो कल्प वृक्ष से दीपक मिलता है। यानी दीपक जैसे कल्प वृक्ष होते हैं, जितने प्रकार के दीपक चाहिए कल्प वृक्ष के पास जाते हैं, कल्प वृक्ष उनको दीपक देते हैं, प्रकाशवान दीपक देते हैं, उससे वो प्रकाश कर लेते हैं। फिर ज्योति कल्प वृक्ष होते हैं, जिससे कल्प वृक्ष में ही ज्योति निकलती है। और उस कल्प वृक्ष के आसपास रहोगे, मान लीजिए कहीं मुझे कुछ करना है, कुछ देखना है, तो इस वृक्ष के पास चले जाएंगे तो इस वृक्ष के पास प्रकाश ही प्रकाश होगा, उस प्रकाश में उनको सब कुछ दिखाई देता है। फिर कल्प वृक्ष वस्त्र देने वाला कल्प वृक्ष है, उसका आकार प्रकार सारा से वस्त्र जैसा ही होता है, तो वो वस्त्र मांगते हैं तो वस्त्र मिल जाता है। फिर आगे आता है मातंग कल्प वृक्ष, किसी प्रकार का पेय पदार्थ, आपको किसी प्रकार का जूस चाहिए, किसी प्रकार का रस चाहिए,
कल्प वृक्ष के पास जाते हैं, अपना बर्तन मांडते हैं और कल्प वृक्ष उनको जूस दे देता है। फिर घर चाहिए कि मुझे अभी घर में रहना है, घर चाहिए मुझे, तो कल्प वृक्ष के पास जाते हैं तो कल्प वृक्ष उन्हें घर की व्यवस्था दे देते हैं। और फिर आभूषण, किसी प्रकार का आभूषण चाहिए, होता तो ये आभूषण है वो चमकदार बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, डायमंड जैसे ही होते हैं, लेकिन होते सारे फूलों के ही होते हैं, वनस्पति के होते हैं, तो वो सारे आभूषण भी उनको आभूषण वृक्ष से मिल जाते हैं। अब ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, यहाँ की लैंड कैसी होती है, बड़ी अच्छी होती है, चमकदार लैंड होती है, डायमंड की होती है, एकदम हीरे पन्ने माणक मोती से एकदम बनी हुई लैंड होती है, बहुत अच्छी होती है, कोमल भी होती है, इतने सारे चमकदार होती है, इतनी अच्छी होती है, लेकिन कोमल भी बहुत होती है, स्पर्श बड़ा अच्छा होता है उसका। वहां का मिट्टी का स्वाद मिश्री जैसा होता है, हमारे यहाँ मिश्री होते हैं उससे भी अनंत गुना मीठा वो स्वाद उस मिट्टी का होता है, मिट्टी ही मिश्री मान लो। और पानी कैसा होता है, पानी दूध जैसा, पानी गन्ने के जूस जैसा, और सॉफ्ट भी बड़ा होता है। तो इस प्रकार वहां की व्यवस्थाएं होती है कल्प, यानी पहले आरे। हमारे इसी ही अवसर पानी काल में पहला आरा चल रहा था, उस समय लोग ऐसी व्यवस्था में जीते थे। अब धीरे 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 व्यक्तियों में लोभ बढ़ा, पेट में भूख बढ़ी तो लालच भी बढ़ा, लालच बढ़े तो लालच के माध्यम से, नेगेटिव विचारों के माध्यम से हमारे नेचर ने सारी चीजें देना बंद कर दिया। नेचर ने सोचा ये तो खिलवाड़ करता है मेरे साथ, तो फिर नेचर ने भी उसको सबक सिखा दिया कि तुम भी मेरे से कम ही मिलेगा तेरे से, तुम धीमे धीमे आगे बढ़ो, अपने आप करो। तो इस प्रकार पहले आरे में ये सारी व्यवस्था थी। अब दूसरा आरा आ गया हमारा। दूसरे आरे में हमारे आयुष्य 3 कोड़ा कोट सागर का हो गया, शरीर प्रमाण 2 से 1 पल्योपम का हो गया, और 2 कोड़ा कोट से 1 कोड़ा कोट पल्य, मतलब ये शरीर प्रमाण हो गया उनका 2 से 1 पल्योपम, और धीरे धीरे ऐसे आ जाता है करोड़ा कोट में। फिर वर्ण हो गया, पूर्णिमा के चंद्र जैसा उनका वर्ण हो गया। इस प्रकार उनका जीवन चलता है। और ये योगलिक ही होते हैं, योगलिक के रूप में ही पैदा होते हैं। पहले आर्य में भी योगलिक होते हैं, दूसरे आर्य में भी योगलिक आते हैं। पहले आर्य में योगलिक पैदा होते हैं, वो 6 महीने उनका आयुष्य रहता है, तो अपने एक ट्विंस को पैदा करते हैं, एक बच्चा एक बच्ची दोनों पैदा होते हैं साथ में, 49 दिन तक उनका पालन पोषण करते हैं, फिर वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। और दूसरे आर्य में भी योगलिक के रूप में पैदा होते हैं, वही 6 महीना आयुष्य शेष रहता है, तो एक ट्विंस दोनों बच्चों को पैदा करते हैं, 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद 64 दिन तक उनका लालन पालन करते हैं, फिर उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं, अपने आप स्वतंत्र हो जाते हैं। इसमें भी मोक्ष के दरवाजे तो बंद ही है, मोक्ष जाने वाला नहीं है, नरक तिर्यंश मनुष्य भी नहीं बनेगा, सीधा केवल देवगति में ही जाएगा, केवल देवगति का ही दरवाजा खुला होता है, और कल्प वृक्ष से अपना जीवन यापन करते हैं। अब तीसरा आरा आता है हमारा सुषमा का, यानी इसकी भी इतने ही पल्योपम की हमारा पूरा उसका आयुष्य होता है, फिर उनका शरीर का प्रमाण भी ऐसा ही होता है, और रंग इनका प्रियंकु जैसा होता है, और 1 दिन से आहार करते हैं। अब इस तीसरे आर्य में क्या, इस तीसरे आर्य के 3 पार्ट हो गया, प्रारंभ का, मध्य का और लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट जब होता है, यानी 84 लाख पूर्व कुछ रहता है, भगवान ऋषभ, तब ऋषभ भगवान पैदा होते हैं। उससे पहले सारे कुलकर की व्यवस्थाएं स्टार्ट हो जाती है, ये सब बाद में ही होती है। कुलकर की व्यवस्था होती है, 15 प्रकार के कुलकर आ जाते हैं, और सारी व्यवस्था जितने भी है हमारे श्रेष्ठ पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, सब इसी में पैदा होते हैं, इस आर्य में पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर मोक्ष का दरवाजा भी खुल गया। अब एक मोक्ष का दरवाजा खुला तो क्या हुआ, नरक तिर्यंश मनुष्य सभी के दरवाजे खुल गए, क्योंकि मोक्ष का दरवाजा खुलेगा तो इनके इर्द गिर्द वाले दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो यहाँ इस आर्य में मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है, और सारी व्यवस्थाएं चालू हो जाती है। खाना बनाना स्टार्ट हो गया, कल्प वृक्ष कम हो गए, अग्नि पैदा हो गई, विद्याएं सीखना स्टार्ट कर दिया, कलाएं सीखना स्टार्ट हो गई, सब कुछ इस युग में पैदा हो गया। भगवान ऋषभ पैदा हुए, उसके बाद सारी चीजें उन्होंने सिखाना स्टार्ट कर दिया। और मोक्ष में, भगवान ऋषभ के युग में मोक्ष में 60,000 साधु गए थे। और भगवान ऋषभ जब मोक्ष में गए थे, तब इस तीसरे आर्य का 3 वर्ष 8.5 मास शेष रहे, तब भगवान ऋषभ 10,000 साधुओं के साथ मोक्ष में पधारे थे, मोक्ष में गए थे। तो ये तीसरा आर्य हमारा, जहां युग प्रारंभ हो गया, कर्म भूमि युग प्रारंभ हो गया। उससे पहले तो सारे अकर्म भूमि, यानी सब कुछ कल्प वृक्ष चलता था, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर लोगों ने श्रम करना स्टार्ट कर दिया, 80 मसी कृषि सब कुछ स्टार्ट हो गया। कलाएं, पुरुष को 72, स्त्री को 64, सारी कलाएं इस युग में स्टार्ट हो गई थी।
18 प्रकार की लिपियां जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट, यानी जो लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज भी यहाँ 18 प्रकार की भगवान ऋषभ के युग से चालू हो गई, यानी तीसरे आर्य से स्टार्ट हो गई थी। तो कर्म, हमारा कर्म क्षेत्र तीसरे आर्य के अंतिम समय से स्टार्ट हो जाता है और फिर ये सारे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, धर्म की चीजें पैदा हो जाती है और ऐसे शक्तिशाली पुरुष भी पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं जो पैदा होते हैं तो मोक्ष के दरवाजों को भी खोल देते हैं, तो ये मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। और फिर चौथा आरा आता है हमारा, वो भी तीसरे आर्य के बाद चौथा आरा, वो भी वैसा ही, क्योंकि सब चीजें तो वहां से तीसरे आर्य से आ गई थी, तो यहाँ मोक्ष का द्वार तो खुला ही है, नरक, तिर्यंश, मनुष्य सब खुल गए। और इसके साथ साथ भगवान महावीर इस युग में हुए थे, यानी भगवान महावीर नहीं, हमारे 23 तीर्थंकर इस युग में हुए थे। चक्रवर्ती, हमारे 12 चक्रवर्ती है, अभी हमारे अवसरपणी काल में 12 चक्रवर्ती है, तो 12 चक्रवर्ती में 11 चक्रवर्ती इसी आर्य में पैदा हुए थे। वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव सभी इसी आर्य में पैदा हुए थे। कामदेव आदि, एक कामदेव बाहुबली वो पहले आर्य में पैदा हो गए, बाकी कामदेव, श्रेष्ठ पुरुष, रुद्र, नारद सभी इसी आर्य में पैदा होना स्टार्ट हुआ। यानी शक्ति का आरा कहो, ये शक्तिशाली आरा है जिसमें शक्तिशाली पुरुष पैदा हुए और शक्तिशाली काम हुए। मोक्ष में गए भगवान महावीर, तब क्या हुआ, तीसरे आर्य का जितना समय श्रेष्ठ था भगवान ऋषभ मोक्ष में गए, अब चौथे आर्य का भी इतना ही समय शेष रहा, तब भगवान महावीर मोक्ष में चले गए थे। तो ये चौथा आरा जिसमें सब कुछ चालू हो गया था, चालू तो तीसरे आर्य से हो गया था और इसमें सब कुछ व्यवस्थाएं आगे से आगे बढ़ती गई, पर एक कमी हो गई, पहले आर्य से दूसरा आरा थोड़ा घटिया हो गया, दूसरे आर्य से तीसरा थोड़ा और घटिया हो गया, तीसरे से चौथा और घटिया हो गया। घटिया किसमें, लैंड भी घटिया हो गई, इमोशंस भी घटिया हो गए, चीजों में भी उतार चढ़ाव आने लगा। जो चीजें बहुत मधुर थी, मिट्टी इतनी मिश्री से अनंत गुना मधुर थी, वो भी कम हो गई, सब चीजों में ह्रास आने लगा, क्योंकि जब विचारों में ह्रास हो गया, हमारे इमोशंस कमजोर हो गए, हमारे इमोशन नेगेटिव ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, तो नेचर की चीजें भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं आगे से आगे बढ़ती गई। फिर हमारा ये 5वां आरा आ गया। अब 5वें आर्य का खेल देखो, सब कुछ इसमें चालू हो गया। चौथे आर्य में भी हो गया था, लड़ाई झगड़े तो हो गए थे चौथे आर्य में भी, लेकिन 5वां आरा तो उत्कृष्ट कोटि में आ गया। छल कपट, माया, चाल, लड़ाई झगड़े सब कुछ हो गया, लोभ लालच, बस मुझे मुझे मिले, मुझे मुझे मिले, दूसरे की मुझे कोई परवाह नहीं, सारा चोरी चारी। 5 चौथे आर्य में भी चलता था, लेकिन 5 चौथे आर्य में पॉजिटिव भी ज्यादा थे, इसीलिए वो नेगेटिविटी ज्यादा नहीं दिखी। हुआ तो चौथे आर्य में भी बहुत है, महाभारत चौथे आर्य में हुआ है, रामायण का युग चौथा आर्य ही था, सब कुछ चौथे आर्य में हुआ है, लेकिन 5वें आर्य में छल कपट मायाचार बहुत हो गया, जिससे व्यक्ति को पहचानते नहीं है, अंदर कुछ बाहर कुछ, सब कुछ बदला हुआ है। और इतनी लोभ की भावना, इतनी लालच की भावना कि हम पहचान नहीं सकते सामने वाला व्यक्ति है कैसा, ऊपर से बड़ा मीठा मीठा बोलेगा और अंदर में छुरियां चलाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे 5वें आर्य में स्टार्ट हो गई थी। और ये 5वां आरा, अब चौथे आर्य तो मोक्ष का दरवाजा खुला था, लेकिन 5वें आर्य में मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन बाकी बंद नहीं हुए, नरक के दरवाजे, मनुष्य गति के दरवाजे, त्रियंश गति के दरवाजे, देव गति के दरवाजे, ये चारों दरवाजे खुले हैं। एक मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया। बंद किन के लिए, इस 5वें आर्य में पैदा होने वालों के लिए ये दरवाजा बंद है। अभी चौथे आर्य में जो पैदा हो गए हैं वो तो इस दरवाजे से मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि उनमें वो ताकत है, दरवाजा जैसे ही वो सामने गए दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन हमारे 5वें आर्य में पैदा होने वाले के लिए ये दरवाजा बंद रहेगा। तो इस प्रकार बहुत ज्यादा हो गया आज, तो ये 5वां आरा है और 5वें आर्य तक ऐसी व्यवस्था है। फिर आगे हम छठा आरा कल कर लेंगे, आज हम 5वें आर्य तक चलते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे भट्ट क्षेत्र में होती है, यानी पूरे सभी खंडों में होती है, ऐसा नहीं केवल आर्य खंड में है, सभी खंडों में 6 के 6 खंडों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है। और जो मलेच्छ हुए हैं वो मलेच्छ ज्यादा बढ़ते जाए, हिंसक बन गए, हिंसक बन, पहले तो कोई मलेच्छ था नहीं क्योंकि कल्प वृक्ष था, जैसे ही कल्प वृक्ष खत्म हुआ और फिर ये अलग अलग रूप के लोग पैदा हो गए, अलग अलग रूप नेचर के लोग पैदा हो गए। तो ये हमारा 5वें आर्य तक वर्णन है। अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, टाइम तो ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम आगे करेंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामि। कुछ जिज्ञासाएं हैं तो सरिता जी, उनके बाद रेखा जी बाफना।
सरिता जी, सरिता जी अगर आप सुन पा रहे तो। रेखा जी बापना, उनके बाद पूजा जी। रेखा जी बापना। वंदामी नमस्सामी। मेरा हम प्रश्न है समुद्घात के संबंध में। जैसे आपने बताया था मारणांतिक समुद्घात, क्या ये समुद्घात सब जीवों के होते हैं या किसी किसी जीवों के ही होती है, और इसका आधार क्या है? सब जीवों के मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, कुछ जीवों के होते हैं। मान लीजिए जिसके कर्मों का टाइम पीरियड फिनिश होने वाला है और आयुष्य अभी कम रहा है और उतने टाइम पीरियड में उन्हें सारे कर्म ही भोगने होते हैं, तो वो मारणांतिक समुद्घात होता है। हर जीवों के नहीं होता है, कुछ जीवों के होता है। वो कर्मों की स्थिति पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कर्म तो आगे से आगे चलता रहेगा, क्योंकि वो कोई बंद नहीं होते, उनके कर्मों के दरवाजे खुले हैं। लेकिन किसी कर्मों का टाइम पीरियड फिनिश हो गया, मान लीजिए 10 वर्ष के लिए कर्म बंधा हुआ था, 10 वर्ष के बाद तो वो उदय में आएगा ही आएगा। अब 10 वर्ष उदय में आएगा, उससे पहले उसकी मौत होने वाली है, तो उससे पहले वो कर्म भोगना है उसे। तो इस कारण से वो ज्यादा कर्म उदय में मारणांतिक समुद्घात होकर के जो कर्म उनके किए हुए हैं वो ज्यादा है मात्रा में, और जितने पीढ़े है उसमें पूरे के पूरे भोगे नहीं जाएंगे। तो उस ज्यादा मात्रा में कर्मों की संख्या या पुद्गल होने के कारण, यानी कर्म पुद्गल ज्यादा होने के कारण फिर किन्हीं लोगों के मारणांतिक समुद्घात होता है। पूजा जी, उनके बाद सुनीता जी। पहले वंदामी नमस्सामी। पहले तो हाँ। कृतज्ञता। वैताड़िया पर्वत परमानेंट है कि भगवान ऋषभ देव के मोक्ष में जाने के बाद, मतलब जब वो संसार छोड़ दिए दीक्षा में गए तब बना मथेन वंदामी? ऐसा नहीं है, वेताड्य पर्वत परमानेंट है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। मतलब कुछ कुछ पर्वत है, कुछ कुछ व्यवस्था है वो एकदम परमानेंट है। अभी मैं बताऊंगी छठे आर्य की बात आएगी तो भी कौन सी चीजें हमारे छठे आर्य में नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी परमानेंट रहेगी। तो ये वेताड्य पर्वत भी उसमें उनमें से एक ही है जो परमानेंट है। शायद पूजा जी फिर कुछ पूछना चाहती हूँ। मथेन वंदामी नमस्सामी। जैसे जनसंख्या पहले आर्य में कितनी थी, कुछ ज्ञात है मथेन वंदामी? जनसंख्या बस खोज करके बता दूंगी, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं है, बट मैं खोज के बता दूंगी। क्या जनसंख्या का कोई आता है क्या प्रमाण? नहीं, तो जनसंख्या इतनी नहीं थी पहले जितनी आज जितनी बढ़ी है उतनी पहले नहीं थी। बस इतना है कि धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ना स्टार्ट हो गई, लेकिन कितनी थी अभी उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। कहीं होगा तो मैं खोज करके बता दूंगी। शायद उनका किसी प्रतियोगिता में किसी चीज में क्वेश्चन लगता है वंदा। हाँ, तो मैं खोज करके कुछ देख करके बता सकती हूँ। सुनीता जी। वंदामी नमस्सामी। वंदामी, आपने बताया कि योगलिक मरकर देवलोक में जाते हैं, क्या वो वापस वहां से मरकर योगलिक ही बनते हैं या कोई भी गति में जा सकते हैं? और एक क्वेश्चन है कि अवसर्पिणी काल में तो रास है, नीचे आएंगे, और जब उत्सर्पिणी काल आएगा तो छठे से पांचवें में आएंगे, फिर पांचवें में समझिए चौथे में जा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी इसी टाइप का होगा या चेंज होगा या होगा इसी टाइप का है, तो जो टेक्नोलॉजी सब इतनी रहेगी क्या उनको सब छोड़ देंगे, वापस चौथे आ रहा इसी टाइप का होगा क्या? वो जब अभी 5 आने तक मैंने बताया है ना, छठा आ आएगा वापस उत्सर्पणी काल का आएगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चंदा जी दुग्गड़। चंदा जी दुग्गड़, हाँ बोलिए। हाँ, वंदामी नमस्सामी। और हम वंदामी वेदनीय समुद्घात के बारे में बताइए। मैंने एक दिन आगे भी कहा था कि समुद्घात का पूरा एक हुआ है लेक्चर 25 बोल के अंतर्गत। आप थोड़ा देखने की कोशिश करें, आपको थोड़ा कष्ट तो हो सकता है पीछे जाने में, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। अगर वहां सुनने के बाद नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। पूरी 25 बोल की क्लासेस जितनी वंदामी की हुई थी, और समुद्घात और 8 कर्मों के बारे में, हर चीज के बारे में बहुत ही खुल के वंदामी ने बहुत सरलता से बताया हुआ है। और वो सारी क्लासेस यूट्यूब के तेरापन चैनल पर अवेलेबल हैं। आप लास्ट के कुछ क्लासेस में होगा वंदामी को समुद्घात का शायद, तो आप देख सकते हैं वहां पर। और
अब वंदामी, आज समय आपका हमने काफी हाँ नहीं, आज मैंने ही क्रॉस कर दिया, मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा, बह गई तो मैं बह गई, पता नहीं चला। हाँ, सावधान, आंखें बंद, शरीर स्थिर। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंचन मुक्तारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरय चिंत्या काम, अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता, संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामी नमः। आप ये क्लास से जिनकी भी जिज्ञासाएं अधूरी रह गई हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। वंदामी से निवेदन करते हैं, वहां पर आपकी जिज्ञासाओं का पूरा समाधान प्राप्त करेंगे। वंदामी। अरहम।